साथियों, बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल में पिछले हमने जो हमारा हुआ था व्याख्यान, उसमें हमने वर्किंग कैपिटल की जो फर्स्ट मेथड था वो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, उसके बारे में हमने बात की थी। और अब हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें कहता है निम्नलिखित सूचनाओं से वर्ष में 365 दिन मानते हुए फोक्स लिमिटेड की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की औसत औसत राशि का अनुमान परिचालन चक्र विधि से लगाएं, जिसमें वार्षिक विक्रय ₹2 प्रति इकाई की दर से 5 लाख रुपये इकाइयाँ अनुमानित है। उत्पादन मात्रा विक्रय से मेल खाती है, जिसमें जिसमें तथा वर्ष भर यह समान रूप से जारी रहती है। उत्पादन लागत इस प्रकार है, जिसमें आपको दे रखा है, सबसे पहले सामग्री दे रखी है ₹1 प्रति इकाई, मजदूरी दे रखी है ₹0.40 प्रति इकाई, ऊपरी व्यय कहता है कि ₹0.35 प्रति इकाई। ठीक है। उसके बाद में ग्राहकों को 45 दिन का उधार दिया जाता है तथा आपूर्तिकर्ताओं से 60 दिन का उधार लिया जाता है। उसके अलावा कच्चे माल की 36 दिन की पूर्ति तथा निर्मित माल की 15 दिन की पूर्ति स्टॉक में रखी जाती है। उसके अलावा बात करें कि उत्पादन चक्र 18 दिन है तथा समस्त सामग्री प्रत्येक उत्पादन चक्र के आरंभ होने पर निर्मित कर दी जाती है। उसके अलावा अन्य आवश्यक कार्यशील पूंजी की औसत 1/3 के बराबर रोकड़ आवश्यकताओं के लिए रखी जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। और उसके अलावा जो बात करते हैं, सबसे पहले हम लगा लेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। उसमें लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो हमने ये बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना होता है, जिसका फार्मूला था OC बराबर M+W+F+D-C। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और उसके बाद लिख दिया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो सबसे पहले जो आएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो क्वेश्चन में जो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के बारे में कहता है, वो कहता है 36 दिन के लिए है। आप पॉइंट नंबर सेकंड में देखोगे कच्चे माल की 36 दिन की आपूर्ति के लिए कहता है। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आपके लिए क्या दे रखा है, 36 दिन दे रखा है क्वेश्चन में। और वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 18 दिन। ठीक है। और उसके बाद में जो फिनिश गुड्स का जो पीरियड दे रखा है वो दे रखा है आपको 15 दिन। और डेटर कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है 45 दिन। तो हम चारों का हम योग कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 114 दिन। फिर उसके बाद में ताजमा करेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, वो दे रखा है आपको 60। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल आपका आ जाएगा 54। ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो आपके डेज आ गए वो आ गई 54। फिर उसके बाद में जो बी पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर का जो फार्मूला था, डेज इन ईयर अपॉन टोटल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। तो डेज इन ईयर या तो 365 वर्ष मानोगे या 360 वर्ष मानोगे। एक दिन एक वर्ष में या तो 365 दिन मानोगे या 360 दिन मानोगे। ठीक है। तो हमने इसमें 365 दिन लिए हैं और ऑपरेटिंग साइकिल डेज आए 54। 365 को 54 से भाग दे दिया तो 6.7592 आया। उसके बाद में सी पॉइंट है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको ये देखना है सबसे पहले कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मटेरियल, लेबर और जो ओवरहेड है उसके बारे में गणना करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे हम 2 लाख मतलब वार्षिक विक्रय पर प्रति इकाई कितना का 5 लाख जो इकाइयाँ हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। और जिसमें हमें जो रेट दे रखी है, रॉ मटेरियल की रेट दे रखी है, वो दे रखी मटेरियल की रेट दे रखी है ₹1, वेजेस की ₹0.40, ऊपरी भी है कि ₹0.35 हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मटेरियल की दे रखी है 5 लाख इंटू 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। और उसके अलावा लेबर की रेट दे रही है 5 लाख इंटू 0.40 से करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। ओवर हेड की दे रही है 5 लाख इंटू 0.35 से करेंगे तो 1,75,000 आ जाएगा। और इसका टोटल करेंगे तो आएगा 8,75,000। उसके बाद फिर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला था टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन पीरियड। ठीक है। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने निकाला है वो है हमारा 8,75,000 पे। और उसके अलावा ऑपरेटिंग से नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल
इन ईयर या पीरियड जो हमने निकाला है वो है 6.759252। तो 8,75,000 का भाग दे देंगे 6.759252 से, तो हमारा आ जाएगा वर्किंग कैपिटल आ जाएगी हमारी, वो होगी लगभग 1,29,452.05 आ जाएगी। उसके बाद में कंटीजेंसी क्वेश्चन में देखोगे आप, तो क्वेश्चन में जो कंटीजेंसी दे रखी है वो आपको दे रखी है 1/3। ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे, ऐड 1/3 कंटीजेंसी, वो हम उसमें हमने ऐड कर दिया, तो उसका 1/3 किया, वो आया 43,151, और उसमें जोड़ दिया तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी 1,72,603। उसके अलावा जो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, कि ब्लू एंड वाइट से ली गई निम्न सूचनाओं से कंपनी की आवश्यक कार्यशील कंपनी की आवश्यक कार्यशील पूंजी की गणना परिचालन चक्र अवधि से कीजिए। तो देखो, सबसे पहले इसमें अनुमानित बिक्री दे रखी है 10,000 इकाइयाँ दे रखी है, उसकी रेट दे रखी है 10 रुपये की दर से। उत्पादन में विक्रय मात्राएं मेल खाती हैं तथा वर्ष पर्यंत समान रूप से जारी रहती हैं, जिसमें आपको दे रखा है सबसे पहले मटेरियल की जो रेट दे रखी है 5 रुपये, श्रम की रेट दे रखी है 2 रुपये, ओवरहेड की रेट दे रखी है 1.75 रुपये दे रखी है, जिसमें कहते हैं 2,500 रुपये ह्रास के सम्मिलित करते हुए इसमें डेप्रिसिएशन के 2,500 रुपये शामिल है। उसके बाद कहता है ग्राहकों को 60 दिन की उधार दी जाती है, जबकि लेनदारों से 50 दिन की पूर्ति स्टॉक में रखी जाती है। उसके बाद में कहता है उत्पादन चक्र 20 दिन का है, तथा प्रत्येक उत्पादन चक्र से प्रारंभ में ही सामग्री का निर्गमन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कहता है अन्य औसत कार्यशील पूंजी का 1/3 हिस्सा नगद के रूप में आकस्मिकताओं के लिए रखा जाता है। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, और आप लिखोगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जैसा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का जो फार्मूला था, OC बराबर M+W+F+D+-C। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। तो मटेरियल स्टोरेज पीरियड है, तो क्वेश्चन में जो मटेरियल स्टोरेज पीरियड है या रॉ मटेरियल है, वो क्वेश्चन में आपको देखोगे तो 40 दिन दे रखा है। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट में 40 दिन दे रखा है। उसके अलावा जो बात करोगे वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड की, वो दे रखा है 20 दिन। वर्क इन प्रोग्रेस पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है 20 दिन का दे रखा है, उत्पादन चक्र 20 दिन का दे रखा है। फिर उसके बाद करोगे फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, वो दे रखा है 15। तो इसमें कुछ पॉइंट नंबर देखोगे 4th में दे रखा है जो निर्मित माल की दे रखी 15 दिन की पूर्ति दे रखी स्टॉक में, तो फिनिश गुड्स आ जाएगा 15। डेटर कलेक्शन पीरियड वो दे रखा है 45। तो देनदारों के बारे में जो गणना की गई है, ग्राहकों को वो देखिए ऊपर, ग्राहकों को 60 दिन की उधार दी जाती है, जबकि लेनदारों से 50 दिन की पूर्ति स्टॉक में रखी जाती है। तो जो हमारे डेटर हो गए वो हो गए हमारे 45, इसका जोड़ लगाएंगे तो 114 आ जाएगा, और लेस कर देंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड तो है 60। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल कितना आ गया, वो आ गया टोटल ऑपरेटिंग साइकिल कितना आ गया, सॉरी, इसमें जो डेटा कलेक्शन पीरियड है वो है 60, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 135, और लेस कर देंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, वो दे रखा आपको 50। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की आप गणना कर रहे हो, तो उसमें मटेरियल स्टोरेज पीरियड दे रखा है 40, वर्क इन प्रोग्रेस 20, फिनिश गुड्स आपको दे रखा है 15, डेटर कलेक्शन पीरियड 60, टोटल 135, और लेस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड वो दे रखा है 50। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल आ गया आपकी 85। फिर बी पॉइंट में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर निकालने हैं, डेज इन ईयर अपॉन टोटल ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। तो 365 हमने दे रखा है क्वेश्चन में, और 85 से इसमें भाग दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल हमारी 85 है, तो सोल्व किया 4.294176 आ जाएगा। फिर उसके बाद में बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है अनुमानित वार्षिक बिक्री 10,000 इकाइयों की दे रखी है। 10,000 इकाइयों की वार्षिक बिक्री आपको दे रखी है, 10 रुपये प्रति इकाई की दे रखी है, जिसमें सामग्री 5 रुपये, श्रम के 2 रुपये, ऊपरी व्यय के 1.75 रुपये, और 2,500 रुपये डेप्रीसिएशन के शामिल हैं। तो हमें निकालना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मटेरियल के 10,000 इंटू 5 50,000 हो गए, लेबर के 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये हो गए, और ओवरहेड दे रखा है 10,000 इंटू रेट दे रखी है 1.75, तो 17,500। ठीक है, तो अब इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन की 2,500 रुपये, क्योंकि डेप्रिसिएशन के 2,500 रुपये माइनस कर रहे हैं, तो 2,500 रुपये माइनस करके दिखाएंगे तो सोल्व करके आएगा 85,000 रुपये, इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑपरेटिंग साइकिल इन पीरियड। तो हमारी जो
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो है हमारा 85,000, और नंबर ऑपरेटिंग साइकिल इन पीरियड आ गया हमारा 4.294176, तो आएगा 19,795। ऐड करेंगे कंटीजेंसी 1/3 6598, तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी 26,393 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। धन्यवाद।